मुंडा जनजाति देश के सबसे पुराने जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का इतिहास काफ़ी पुराना है। कई धर्म ग्रंथ में भी इस जनजाति का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि मुंडाओं की उत्पत्ति पिठौरिया के पास स्थित एक गांव से होती है। यहाँ आज भी मुंडाओं के पहले राजा मदरा मुंडा की प्रतिमा बनी है। पिठौरिया चौक के पास एक बड़ा तालाब है। इसका नाम अंधेरिया इंजोरिया तालाब है। इससे मुंडा समाज की कई ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हैं। ये तालाब उनके लिए काफ़ी पवित्र है। आज भी इस तालाब में लोग पूजा और स्नान करने आते हैं। मुंडा जनजाति की कई उपजातियां भी हैं, जैसे हो, संथाल, बिरोमिया और कोल्हा। मुंडा जनजाति में कई गोत्र भी होते हैं, जैसे भेंगरा, बोदरा, परती, इंद, जिरहल, मुंदरी, नीमक, अम्बा, बलूब, गोंदली। मुंडा जनजाति के लोग मुंडरी भाषा, उरांव, कुडुख, बिहारी और छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। मुंडा जनजाति का मुख्य स्थान झारखंड है, लेकिन खैरवार जनजाति की तरह मुंडा जनजाति के लोग भी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, जैसे जसपुर, सरगुजा, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर जैसे जिलों में रहते हैं। मुंडा जनजाति का इतिहास और उत्पत्ति कोरालियन समूह से भी हुआ बताया जाता है। इनके पूर्वज बिरसा मुंडा थे, जो 19वीं शताब्दी के भारतीय सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, जिसे आज बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन जबरदस्ती धर्मांतरण और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन के बाद बिरसा मुंडा को मुंडा जनजाति और आदिवासी के लोग पूजने लगे। मुंडा जनजाति के लोग प्राचीन काल में उत्तरी पश्चिमी भारत में रहते थे। उसके बाद आगमन से लोग आजमगढ़ होते हुए छोटा नागपुर का पठार में आ गए। इनमें से कुछ लोग छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जसपुर के जंगलों में भी रहने लगे। मुंडा जनजाति मूल रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत के निवासी थे, जो मौर्य समाज के आने के बाद आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए थे। मुंडा लोग एक आदिवासी समुदाय हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय आदिवासियों में से एक हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के एक बड़े हिस्से में मुंडा लोग रहते हैं, जो प्राचीन इतिहास से जुड़े हैं और अपनी संस्कृति, भाषा और लोक कला के लिए प्रसिद्ध हैं। मुंडा जनजाति का इतिहास छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल से जुड़ा है। मुंडा लोग कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में बस्तियां बनाते थे और खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। मुंडा लोग वनस्पतिक औषधियों का उपयोग, पेड़ पौधों की पूजा और अपनी लोक कलाओं का अभ्यास करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान मुंडा लोगों का जीवन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और उन्हें अलग अलग खेती करने के लिए मजबूर किया गया। उस समय तक मुंडा लोग धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिए थे। आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को एक अलग राज्य घोषित किया गया था। तब से मुंडा लोग छत्तीसगढ़ के आदिम आदिवासियों में एक मुख्य स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उनका जीवन व्यवस्था और आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत कठिन है। सरकारी योजनाओं और एनजीओ के माध्यम से मुंडा लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। मुंडा जनजाति के लोग अपने परंपरागत पोशाक में बहुत आकर्षक दिखते हैं। पुरुष वस्त्र में धोती और ऊपरी वस्त्र जैसे एकल वस्त्र और अंगूठे की रस्सी या पट्टी शामिल होती है। स्त्रियों के वस्त्र में साड़ी और ब्लाउज शामिल होता है। मुंडा जनजाति के लोग मुख्य रूप से धान, मक्का, जौ, अरहर, उड़द और सब्जियों का सेवन करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान में विशेष विश्वास रखते हैं। वे प्रकृति और प्राणियों की पूजा करते हैं और अपने त्योहारों में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपनी संस्कृति को नृत्य और संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त भी करते हैं। उनके लोग नृत्य जैसे जोहार, बड़जा, नया नया नृत्य और मंडर नृत्य उनकी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा हैं।